भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक समूह में से टाटा समूह में फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। आंतरिक कलह इस कदर बढ़ चुकी है कि अब यह मामला सरकार की चौखट तक पहुंच गया है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और समूह के सदस्यों को बुलाकर ये कहा गया कि वो जितना जल्दी हो सके इस मामले को हल करे। समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल टाटा समूह की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी और 1917 ईस्वी में टाटा सन्स की स्थापना की गई। टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। टाटा सन्स को आप पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जिसके नियंत्रण और निर्देशन में समूह की अन्य कंपनियां कार्य करती है, जैसे टाटा स्टील, टाटा पावर या टाटा मोटर या अन्य जितनी भी कंपनियां हैं। करीब 400 के आसपास कंपनियां हैं जो टाटा सन्स के नेतृत्व में चल रही होती है। खास बात क्या है, भारत के अन्य जो व्यापारिक समूह हैं उनको या तो कोई एक व्यक्ति संचालित करता है या कोई एक परिवार संचालित करता है, जबकि टाटा समूह पर ऐसी बात लागू नहीं होती है। टाटा समूह का संचालन टाटा ट्रस्ट करता है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उसी के अनुसार टाटा समूह कार्य करता है। रतन टाटा के देहांत के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा बने थे। टाटा ट्रस्ट में नोएल टाटा के अलावा जो अन्य प्रमुख लोग शामिल है उसमें मेहुल मिस्त्री, डेरियस खंबाटा, एससी जहांगीर और रमीत झवेरी है। अब सामने जो बातें आ रही है वो ये है कि नोएल टाटा अलग ग्रुप का हिस्सा हो गए और अन्य जो लोग है वो अलग ग्रुप का हिस्सा हो गए। मतलब टाटा ट्रस्ट अब दो समूह में विभाजित हो गया। यहाँ निर्णय नहीं हो पा रहे हैं और दोनों समूह के सोचने का तरीका या निर्णय करने का तरीका या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो अलग प्रकार के हो रहे हैं। नोएल टाटा कुछ और चाहते हैं, जबकि मेहुल मिस्त्री के नेतृत्व में बाकी जो लोग हैं उनका विचार कुछ अलग है। मेहुल मिस्त्री की खास बात क्या है कि वो शाहपुरजी पलोनोजी जो ग्रुप है उनके बहुत करीबी है और टाटा सन्स में शाहपुरजी ग्रुप का लगभग 18% के आसपास हिस्सा है। मतलब टाटा ट्रस्ट इस तरीके से कार्य कर रहा है मेहुल मिस्त्री के नेतृत्व में कि शाहपुरजी जो ग्रुप है उसका प्रभाव बढ़े और टाटा सन्स का जो प्रभाव है और टाटा ट्रस्ट में खासकर नोएल टाटा का प्रभाव है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक प्रकार से ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है ये टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों के आपस में जो तालमेल बिगड़ रहा है उसका परिणाम है। सरकार ने सभी ट्रस्टियों को और टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर उनको बुलाकर ये कहा है कि वो जितना जल्दी हो सके इस मुद्दे को हल करे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आपके जो आंतरिक कला चल रही है उसका टाटा समूह के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और ये खास भी है क्योंकि अगर टाटा सन्स की और टाटा ट्रस्ट की ये कला बड़े लेवल पर बढ़ती है तो लाखों की संख्या में जो रोजगार सृजित करने वाला जो एक ग्रुप है उसको थोड़ी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि टाटा समूह में लगभग 400 के आसपास कंपनियां हैं बड़े लेवल पर, न केवल भारत में वरन विश्व के 100 से ज्यादा देशों में ये ऑपरेट करता है। तो वहाँ सभी जगह इसका प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी टाटा ट्रस्ट के जो मेंबर है उसमें एक तालमेल बैठेगा, वो सहमति की तरफ बढ़ेंगे और ये समस्या हल हो जाएगी।